गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 7 अनुशासनस्य महत्वम। इस पाठ में अनुशासन का महत्व समझाया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, शब्द अर्थ। पहला शब्द है प्राप्नुवन्ति, अर्थात प्राप्त करते हैं। संस्कृतौ, संस्कृतौ मतलब संस्कृति में। अवलोक्यते, अवलोक्यते दिखाई देता है। उच्छृंखला, उच्छृंखला मतलब उद्दंड। भवेयु, भवेयु मतलब हो सकते हैं। तरहि मतलब तो। श्रेयो अभिलाषिणः, ये जो एस जैसा साइन बना है ना बीच में, इसे हम अ का उच्चारण देते हैं। श्रेयो अभिलाषिणः अर्थात श्रेय का मतलब होता है यश, अभिलाषिण मतलब इच्छा रखने वाला, चाहने वाला, यश चाहने वाला। ठीक है, यश चाहने वाले। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं हम। अस्मिन् संसारे सर्वत्र एव अनुशासनस्य महत्वं वर्तते। अस्मिन् इस संसार में, अस्मिन् मतलब इस, संसारे मतलब इस संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एव ही अनुशासनस्य अनुशासन का महत्वम वर्तते महत्व है। इस संसार में सब जगह ही अनुशासन का महत्व है। विद्याध्ययन काले तु अनुशासनस्य साम्राज्यम एव अस्ति। विद्या पढ़ने के समय तो अनुशासन का साम्राज्य ही है, अर्थात सर्वाधिक महत्व उसका क्या है, अनुशासन का विद्या अध्ययन के समय ही होता है। विद्याध्ययन काले, विद्या अध्ययन के समय यानी विद्या पढ़ने के समय, तू मतलब तो, अनुशासनस्य अनुशासन का, साम्राज्यम एव अस्ति साम्राज्य ही है। ये छात्रा गुरु अनुशासने परिश्रमेण विद्याया अध्ययनम कुर्वन्ति। ये अर्थात जो, छात्रा मतलब छात्र, जो छात्र गुरु अनुशासने गुरु के अनुशासन में, परिश्रमेण विद्याया अध्ययनम कुर्वन्ति परिश्रम से विद्या का अध्ययन करते हैं, ते भविष्य काले सदा सफलतां प्राप्नुवन्ति। ते वे भविष्य काल में सदा सदैव सफलता प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। अस्मिन् संसारे सर्वत्र एव अनुशासनस्य महत्वं वर्तते। इस संसार में सब जगह ही अनुशासन का महत्व है। विद्याध्ययन काले तो अनुशासनस्य साम्राज्यम एव अस्ति। विद्या अध्ययन के समय तो अनुशासन का साम्राज्य ही है। ये छात्रा गुरु अनुशासने परिश्रमेण विद्याया अध्ययनम कुर्वन्ति। जो छात्र गुरु के अनुशासन में परिश्रम के साथ विद्या अध्ययन करते हैं, ते भविष्य काले सदा सफलतां प्राप्नुवन्ति। वे भविष्य काल में सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखो। भारतीय संस्कृतौ तु न केवलं छात्र जीवने एव अपितु सर्वस्मिन् मानव जीवने अनुशासनस्य महत्वम् अवलोक्यते। भारतीय संस्कृतौ अर्थात भारतीय संस्कृति में तु न तो भारतीय संस्कृतौ तु न केवलं छात्र जीवने एव, भारतीय संस्कृति में तो न केवल छात्र जीवन में ही, छात्र जीवने मतलब छात्र जीवन में एव ही, अपितु सर्वस्मिन् मानव जीवने, अपितु का अर्थ होगा बल्कि सर्वस्मिन् मानव जीवने, संपूर्ण मानव जीवन में, अनुशासनस्य महत्वम अवलोक्यते। अनुशासन का महत्व अवलोक्यते दिखाई देता है। गृहे घर में, विद्यालय में, सेनायाम सेना में, राष्ट्रे राष्ट्र में, सर्वत्र एव सब जगह ही अनुशासनस्य आवश्यकता वर्तते। अनुशासन की आवश्यकता होती है। विद्यालये गुरवः अनुशासनम कुर्वन्ति। विद्यालय में गुरु अनुशासन करते हैं।
यदि च ते अनुशासनम न कुर्वन्ति, और च मतलब और, यदि ते वे अनुशासनम न कुर्वन्ति अनुशासन नहीं करते, तर्हि तो विद्यार्थिनः उच्छृंखलः भवेयुः, तो विद्यार्थी उद्दंड भवेयुः मतलब हो सकते हैं। ठीक है, यदि गुरुजन जो है अनुशासन न करें तो विद्यार्थी उद्दंड हो सकते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। भारतीय संस्कृतौ तु न केवलं छात्र जीवने एव अपितु सर्वस्मिन् मानव जीवने अनुशासनस्य महत्वम् अवलोक्यते। भारतीय संस्कृति में तो न केवल छात्र जीवन में ही अपितु बल्कि सर्वस्मिन् मानव जीवने संपूर्ण मानव जीवन में अनुशासनस्य अनुशासन का महत्व दिखाई देता है। अवलोक्यते दिखाई देता है। गृहे घर में, विद्यालय विद्यालय में, सेनायाम सेना में, राष्ट्रे राष्ट्र में, सर्वत्र एव अनुशासनस्य आवश्यकता वर्तते। सब जगह ही अनुशासन की आवश्यकता होती है। गृहे माता पितरौ अनुशासनम कुरुतः, ये लाइन छूट गई थी। गृहे घर में, माता पिता अनुशासनम अनुशासन करते हैं। विद्यालय में, गुरवः अनुशासनम कुर्वन्ति, विद्यालय में गुरुजन अनुशासन करते हैं। यदि च ते अनुशासनम न कुर्वन्ति, और यदि वे अनुशासन न करें या नहीं करते हैं, तर्हि विद्यार्थिनः उच्छृंखलः भवेयुः, तो विद्यार्थी उद्दंड हो जाते हैं। आगे देखो पैराग्राफ। सैनिकानां कृते तु अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। सैनिकों के लिए तो अनुशासन की महती मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते, आवश्यकता होती है। अनुशासन बलेन च ते सफलताम अपि प्राप्नुवन्ति, और अनुशासन के बल से ते सफलताम अपि प्राप्नुवन्ति, वे सफलता भी प्राप्त करते हैं। अनुशासन के बल पर ही वे सफलता प्राप्त करते हैं। एवं राष्ट्रे अपि विद्यते अनुशासनस्य आवश्यकता। एवं मतलब इस प्रकार राष्ट्र में भी विद्यते अनुशासनस्य आवश्यकता, अनुशासन की आवश्यकता है। एवं राष्ट्रे अपि विद्यते अनुशासनस्य आवश्यकता, इस प्रकार राष्ट्र में भी अनुशासन की आवश्यकता है। अतएव बाल्यकालात् एव अनुशासनस्य अभ्यासः कर्तव्य। अतएव मतलब इसलिए बाल्यकालात् बचपन से ही अनुशासनस्य अभ्यासः कर्तव्य, अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक, एक बार पहले ये फिर से पढ़ लेते हैं। सैनिकानां कृते तु अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। सैनिकों के लिए तो अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अनुशासन बलेन च ते सफलताम अपि प्राप्नुवन्ति, और अनुशासन के बल से वे सफलता भी प्राप्त करते हैं। एवं राष्ट्रे अपि विद्यते अनुशासनस्य आवश्यकता, इसी प्रकार देश में भी अनुशासन की आवश्यकता है। अतएव इसलिए बाल्यकालात् एव अनुशासनस्य अभ्यासः कर्तव्य। अतएव इसलिए बचपन से ही अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो। सामाजिक जीवने अपि अनुशासनम परमम आवश्यकम। सामाजिक जीवन में भी अनुशासन बहुत आवश्यक है। परमम मतलब बहुत, आवश्यकम आवश्यक है। ये अनुशासने स्थिता कार्यम कुर्वन्ति, ये अर्थात जो अनुशासने स्थिता अनुशासन में रहकर
कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते हैं, ते कदापि वे कभी भी असफलतायाम असफलता का मुखम मुख न पश्यन्ति नहीं देखते हैं। पश्यन्ति मतलब देखते हैं। ये अनुशासने स्थिता कार्यम कुर्वन्ति जो अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं, ते वे सब कभी भी असफलता का मुख नहीं पश्यन्ति मतलब देखते हैं। लोके यदि अनुशासनम न स्यात् तर्हि सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति। लोके संसार में यदि अनुशासन न हो तर्हि तो सर्वदा हमेशा अव्यवस्था भविष्यति रहेगी या हो जाएगी। संसार में यदि अनुशासन न हो, लोके यदि अनुशासनम न स्यात्, यदि संसार में अनुशासन न स्यात् मतलब हो, तर्हि तब सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति, तो सब जगह अव्यवस्था हो जाएगी। अतः श्रेयो अभिलाषिणः सर्वदा अनुशासने तिष्ठेयु। अतः इसलिए यश चाहने वाले सर्वदा हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। इसलिए यश चाहने वाले को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। तेन च इह लोकस्य कल्याणम जायते। तेन का अर्थ है इससे, और इससे इस लोक की भलाई जायते होती है। इससे किससे? अनुशासन से। तेन मतलब इससे अर्थात अनुशासन से इह लोकस्य इस संसार की कल्याणम भलाई जायते होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सामाजिक जीवने अपि अनुशासनम परमम आवश्यकम। सामाजिक जीवन में भी अनुशासन बहुत आवश्यक है। ये अनुशासने स्थिता कार्यम कुर्वन्ति, जो अनुशासन में रहकर, स्थिता मतलब रहकर, कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते हैं, ते कदापि असफलतायाम मुखम न पश्यन्ति, वे कभी भी असफलता का मुख नहीं देखते हैं। लोके यदि अनुशासनम न स्यात्, यदि संसार में अनुशासन न हो, तर्हि सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति, तब सब जगह अव्यवस्था हो जाएगी। अतः श्रेयो अभिलाषिणः सर्वदा अनुशासने तिष्ठेयु। इसलिए श्रेय की अभिलाषा करने वाले अर्थात यश चाहने वाले को सर्वदा अनुशासन में ही रहना चाहिए। तेंच इह लोकस्य कल्याणम जायते, इससे और इससे इस संसार की भलाई होती है। तेन मतलब इससे बताया मैंने भी, इससे किससे? अनुशासन से। अनुशासन से इस संसार की भलाई होती। तो पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए और हिंदी में अनुवाद को समझिए। अगर आपको समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो इसे चलाकर फिर से देखिए। ठीक, अगली वीडियो में पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे।